यार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टार बैच के नंबर सिस्टम की आज ये चौथी क्लास है। पहली दूसरी क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, तीसरी में सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी और आशा करता हूँ आपने वो क्लासेस देख भी ली होंगी। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, देख लेना, ठीक है। और वो देख लेना तब ये समझ में आएंगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी, यानी कि भाज्यता क्या होती है। उससे पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ा देना मुझे लगता था सही है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ बाद में कराऊंगा डिविजिबिलिटी के, ताकि आपको डिविजिबिलिटी आती रहेगी। तो एलसीएम एचसीएफ में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। हालांकि बेसिक सी चीज़ डिविजिबिलिटी भी है, लेकिन क्लास को बहुत लंबी करने के बजाय इसको बहुत कॉम्पैक्ट करके बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल दो डिविजिबिलिटी और फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, हेडिंग डाल दो डिविजिबिलिटी, मैं भी डाल दे रहा हूँ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हिंदी वाले डिविजिबिलिटी की जगह पे विभाज्यता लिख देंगे, ठीक है। विभाज्यता देखो, हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं कि भैया पहाड़ा पढ़ो। आप पहाड़ा पढ़ते हो, कहते हो 2 का 2, 2 दूनी 4, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके। आप ऐसे देखो, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8। हम ये कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। यानी ये संख्या है 2 4 6 8, सारी किससे डिविजिबल हो गई? 2 से। लेकिन क्या डिविजिबिलिटी की यही डिफिनीशन है? नहीं। डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं, भाज्यता किसे कहते हैं कि अगर, यहाँ पे लिख लो, अगर हम किसी संख्या को किसी पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड करें और शेषफल 0 बचे। यानी लिख दो कि ये नंबर x, मान लो ये नंबर x इज सेड टू बी डिविजिबल बाई if it leaves remainder 0 when divided by y, when divided by y। कहने का मतलब समझो, डिफिनीशन में मैंने लिख दिया कि एक संख्या x को, हिंदी में लिख लो, एक संख्या x को y से विभाजित तभी कहा जाएगा अगर हम y से इसको भाग करें तो जो शेषफल आए वो क्या है? 0 है। एक संख्या x अगर कोई है और उसको हमें बताना है कि ये y से डिविजिबल है, तो y से हम इसको भाग करेंगे और अगर शेषफल 0 आ गया तो ये संख्या क्या कहलाएगी? डिविजिबल बाई y आएगी। कहने का मतलब देखिए कि अगर हम किसी संख्या को, आपने देखा होगा, अगर मैं कहूँ 2 से 13 को डिवाइड करो, यानी यू हैव टू डिवाइड 2 और 13 बाई 2, तो 2 से आप पहाड़ा पढ़ते हो, 2 छक्के 12 आता है और शेषफल बचता है 1। आपको पता है इसको हम कहते हैं भाजक यानी डिवाइजर, इसको हम कहते हैं भागफल यानी क्वोशेंट, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और इसको हम कहते हैं डिविडेंड यानी भाज्य, ठीक है। अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, मान लो 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 0 आता तो क्या कहते हैं? 13 2 से विभाज्य। और अगर 2 से 13 को डिवाइड करने पे शेषफल कुछ आ गया तो ये संख्या क्या विभाज्य है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं विभाज्य, क्योंकि हमने 13 को क्या लिख लिया? 13 कैन बी रिटन एज 2 गुणे 6 धन 1। आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि आपका डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट धन रिमाइंडर। आपने कहा कि हमने 13 को 2 गुणे 6 धन 1 के फॉर्म में लिख लिया। अगर 13 को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, यानी ये नंबर x को अगर हम लिख रहे हैं m इंटू वाई प्लस रिमाइंडर r, या x कैन बी रिटन एज, या मान लो x कोई संख्या है जिसको हम लिख रहे हैं डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस r, यानी रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, यानी r इज ग्रेटर देन 0, तो ये संख्या क्या डिविजिबल होगी? नहीं। और अगर r बराबर 0 हो गया, यानी शेषफल बचे ही नहीं रहा, तो क्या कह देंगे कि 2 से 13 विभाज्य है। यानी आपने डायरेक्ट एक डिफिनीशन बनाई कि मान लो कोई नंबर n है, उसको हम लिखते हैं a इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर
अगर ए विभाज्य है ए से, अगर एन विभाज्य है ए से, तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। यानी किसी संख्या n को a से विभाजित करने पे शेषफल अगर ये 0 देती है तो कहा जाएगा n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई a। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा तो पूछेंगे नहीं। अब क्या होता है कि कई बार आपसे मान लो कोई संख्या मैंने दे दी 1 2 5 8 7 6 9 4 3, ये कोई संख्या दे दी। मैंने पूछा एक बात बताओ भैया कि 3 से ये कट रही है, अब आप क्या भाग देने जाओगे? 3 चौको 12, 3 नहीं, फिर 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 छक 18, या ऐसे 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 1 17, 3 पचे 15, 2 26, 3 अठे 24, 2 ये 9 है, 2 29, 3 नवा 27, 2 24, 3 अठे 24, 3 एकम 3, ये कितने घंटे का काम रहेगा? यानी अगर आपको विभाजित करना है बड़ी सी संख्या को और पूछ लूँ मैं 3 से विभाज्य है, तो आप डिवाइड करने जाओगे तो वो आपका हो तो जाएगा, लेकिन आपका टाइम टेकिंग चीज़ होगी। ठीक है, और एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है, तो इसका कोई रूल बना होगा। वही रूल जब हम पढ़ेंगे तो उसी को डिविजिबिलिटी, एसएससी के लिए वही डिविजिबिलिटी होता है। हालांकि डिविजिबिलिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वैसे पढ़ा जाए तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे नेचुरल नंबर की डिविजिबिलिटी होती है, नॉर्मल सी डिविजिबिलिटी के रूल है। ठीक है, चलो अब हम रूल पे आते हैं। ठीक है, एक चीज, पहला रूल देखो, लिख लो, इफ एक संख्या a इज, लिखो, इफ a इज, यानी यदि a डिविजिबल बाई y है, इफ a इज डिविजिबल बाई y, तो आप बताओ a इंटू एक्स डिविजिबल बाई y होगा या नहीं होगा? जहां पे x नेचुरल नंबर है। यानी अगर a कोई संख्या है जो y से विभाज्य है, तो a में किसी नेचुरल नंबर का गुणन करने के बाद, गुणा करने के बाद, क्या वो y से विभाज्य होगा या नहीं होगा? मान लो मैं कह रहा हूं कि 25 कोई संख्या है जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो अगर मैं 25 में किसी नेचुरल नंबर, मान लो 1 2 3 4 5 6 8 किसी से गुणा करूं, तो मान लो 7 से गुणा कर दे रहा हूं, 175, क्या 5 से विभाज्य होगा या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो पहला रूल कहता है कि अगर किसी संख्या जो किसी पर्टिकुलर संख्या से, यानी कोई संख्या a है मान लो, वो y संख्या से विभाज्य है, तो a में किसी नेचुरल नंबर यानी किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने के बाद भी वो y से विभाज्य होगी। पहला रूल समझ में आ गया? यानी अगर मैं कहूँ 25 5 से विभाज्य है, तो 25 का कितना भी गुना ले लो लला, वो किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यानी किसी संख्या जो विभाज्य है दूसरी संख्या से, वो किससे विभाज्य होगी? अगर उस संख्या का कितना भी गुणा ले लिया जाए, यानी कि किसी नेचुरल नंबर से गुणा कर दिया जाए उस संख्या में, तो वो संख्या तब भी उस पहले वाली संख्या से विभाज्य होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, चल अगला रूल देखो। अगर कह दिया जाए कि a जो है वो b से डिविजिबल है, यानी a इज डिविजिबल बाई b, b जो है वो c से डिविजिबल है, तो क्या a c से डिविजिबल होगा नहीं होगा? बताओ। कोई संख्या a है वो b से कट रही है, मान लो कोई संख्या 10 है वो 5 से कट रही है, या मानो ऐसे कोई संख्या 20 है वो 10 से कट रही है, कोई संख्या 20 है वो 10 से कट रही है, कोई संख्या 20 है वो 10 से कट रही है, और 10 जो है वो 5 से कट रहा है, तो क्या 20 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? आप बताओ। 20 अगर 10 से कट रहा है, 20 का फैक्टर 10 हुआ और 10 का फैक्टर 5 हुआ, तो ये मान के चलेंगे 20 हो गई इसकी दादी, और ये हो गया इसकी बेटी, और ये इसकी बेटी की बेटी हो गई, तो ये जो है इसकी मतलब इसी के परिवार का सदस्य बनेगी। यानी दादी भी इसकी माँ लगेगी, ये मतलब मम्मी भी इसकी माँ लगेगी, यानी 10 का फैक्टर 5 हुआ और ये इसके माँ की माँ है, यानी कि ये इसकी भी रिश्तेदार होगी। कहने का मतलब समझना, ज़्यादा नातेदारी ना जोड़ने लग जाना। कहने का मतलब अगर 20 10 से कट रहा है और 10 5 से कट रहा है, तो 5 से 20 भी कटेगा। यानी अगर a b से कट रहा है, a का फैक्टर b है, b का फैक्टर c है, तो a का फैक्टर c होगा। या ऐसे देख लो, मान लो a कैन बी रिटन एज b इंटू एम, ठीक है, और b को लिख सकते हैं c इंटू एन। तो आप देख लो, फिर हम b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, b की वैल्यू रखोगे तो a बराबर हो जाएगा c गुणे एन, b की वैल्यू होगी गुणे एम।
अब बताओ सी का ही फैक्टर, सी के टेबल का, सी गुणे एम को अगर सी से डिवाइड करेंगे तो सी कट जाएगा, नहीं शेषफल कुछ नहीं आएगा, यानी आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए का फैक्टर सी भी होगा। ठीक, दूसरा रूल हो गया। ऐसे और रूल है कि अगर ऐसे मान लिया जाए m कोई संख्या है जो a से डिविजिबल है, m कोई संख्या है जो a से डिविजिबल है, n कोई संख्या जो भी a से डिविजिबल है, तो आपका m प्लस n जो होगा वो भी a से डिविजिबल होगा, और m माइनस n जो होगा वो भी a से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में है? यानी m कोई संख्या जो a से विभाज्य है, n कोई संख्या जो a से विभाज्य है, तो इनका योग और इनका अंतर दोनों a से विभाज्य होगा। बोलो क्लियर है नहीं? मान लो 10 कोई संख्या है जो 2 से कट रही है, 12 कोई संख्या है जो 2 से कट रही है, तो 10 और 12 22 भी 2 से कटेगा, और 10 माइनस 12 -2 या 2 भी 2 से कटेगा। तीसरा रूल हो गया। यानी दो संख्याएं, हिंदी में अगर लिखना चाहो, अगर दो संख्याएं अलग अलग किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हैं तो उनका योग और अंतर भी उस पर्टिकुलर संख्या से विभाज्य होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अब मान लो ऐसे दे दिया जाए 125 कोई संख्या है और 375 कोई संख्या है, आपसे कह दिया गया ये भी 25 से विभाज्य है, ये भी 25 से विभाज्य है, तो इनका अंतर चाहे लो चाहे योग लोगे 500 भी कटेगा, 375 माइनस 125 250 भी 25 से कट रहा होगा। कहने का मतलब ये था। ठीक है, ठीक है, चलो एक चीज़ देखो, अगर ए कोई संख्या है वो m से कट रही है, b कोई संख्या है n से कट रही है, a कोई संख्या है जो m से डिविजिबल है, b कोई संख्या है n से डिविजिबल है, तो a इंटू बी जो होगी वो m इंटू n से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। देखो a कोई संख्या है 10 जो डिविजिबल है 2 से, ये कोई संख्या है 9 जो डिविजिबल है 3 से। अब अगर 10 गुणे 9 किया जाए 90, तो क्या वो 2 गुणे 3 से डिविजिबल होगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 10 कट जाएगा, 3 से 90, यानी ओवरऑल हम कहें तो 90 6 से डिविजिबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है भैया? चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला रूल देख लो। मान लो कोई संख्या है n जो कट रही है a गुणे b से या ए बी से कट रही है, तो ये a से भी कटेगी और ये b से भी कटेगी। यानी इफ अ नंबर n इज डिविजिबल बाई ए बी देन इट विल बी डिविजिबल बाई a एंड b बोथ। यानी अगर कोई संख्या n ए बी से कट रही है, मान लो कोई संख्या है 72 जो 36 से कट रही है, तो वो 36 के हर फैक्टर से कटेगी, और अगर हम 36 को 4 गुणे 9 लिख लें तो 4 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी। इसका इम्प्लीकेशन आगे है, इस वजह से ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई संख्या n है जो ए बी से कट रही है, तो आप याद रखना कि ए इंटू बी से अगर कट रही है तो ए से भी कटेगी और बी से भी कटेगी। क्लियर हो गया? चलो बहुत सुंदर। अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, 108 12 से कटता है, तो क्या ये 9 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? क्या ये 4 से कटेगा? आप कहेंगे 3 और 4 से तो ऐसे कट गया, 12 को हम लिख लिया 3 गुणे 4, और अगर ये 3 गुणे 4 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। 9 से डिवाइड करके देख लो, 9 से डिवाइड कर लो तो 9 से 9 बार में 108 होता है, नहीं 9 से भी कटेगा। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं कि 2 या 5 का देखो लिखो डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए ना जरूरी कुछ एक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हिंदी में हेडिंग डालो विभाजिता का नियम, गुस्साएंगे नहीं सारे लोग, और अंग्रेजी में आपको हेडिंग पढ़नी चाहिए आपकी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में, बात एक ही है। ठीक है, जाना मामा के घर ही। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में पहला रूल आता है भैया 2 का और भैया 5 का। ये दोनों भाई साहब बहुत साधारण से हैं, साधारण प्राणी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इनके रूल भी बहुत आसान है। अगर 2 और 5 से डिविजिबल पूछा जाए, अगर मैं कह दूँ कोई संख्या लिख रहा हूँ 1, ये वाली गिनती सबको आती है? नहीं आती होगी, अंग्रेज हो ना, ये नहीं आती ना, नहीं आती। ये हमारी यूपी में पढ़ाई जाती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होता था। ये शायद आपके पापा को पता होगा, आपको नहीं पता होगा। चलो
देखो डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 और 5 मान लो कि सबसे सिंपल है, आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड होते हैं वो है, चाहे गाली दो चाहे मारो वो भागेंगे नहीं, यानी इनको देखते ही बता दोगे कि ये कमीने प्रवृत्ति के लोग हैं। 2 और 5 का सीधा सा फंडा होता है कि भैया आपको इकाई अंक पता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 का अंक क्या होता है। मान लो कोई संख्या मैं लिखूँ 1 1 2 3 4 5 6 7, मान लो लिख दूँ, तो इसमें इकाई का अंक आपको पता है ना क्या होता है, ये वाला होता है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ये होता है टेंस डिजिट या दहाई का अंक। ये होता है 100 डिजिट यानी कि सैकड़े का अंक। ये होता है 1000 डिजिट यानी कि हजारवें का अंक, हजारवां अंक। ये होता है 10,000, ये होता है लाख, ये होता है 10 लाख, ये होता है करोड़। समझ में आता है ना, हमें इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, आप लिख लो कि 2 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। लिखो, इफ यूनिट digit of a number is divisible by 2 or 5, it will be divisible by 2 and 5। लिखो, इफ यूनिट डिजिट, फोकस करने वाली चीज है यूनिट डिजिट, अगर इकाई का अंक दी गई संख्या के इकाई का अंक डिविजिबल है, भाज्य है 2 से या 5 से, तो ये संख्या 2 से कटेगी। अगर 2 से कट रहा है इकाई का अंक तो ये संख्या 2 से कट रही होगी, और अगर वो 5 से कट रहा है तो वो 5 से कट रही होगी। सुनने में आया या नहीं आया। अब आपने कहा गुरु एक बात बताओ, मैंने कहा क्या है, आपने कहा 2 से कटने के लिए तो इवन नंबर होनी चाहिए, यानी कि 2 से कटने के लिए 0 2 4 6 और 8 के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही आपने पकड़ा, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से कटेगी, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। अगर वो संख्या का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटने से, यानी वो इवन नंबर हो गई, और 2 से कट गई तो इवन नंबर हो गई। ठीक है, अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है यानी कि सम अंक है यानी इवन नंबर है, तो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से। आपने कहा फिर, मैंने कहा 5 वाला भी देख लो। 5 का मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट किससे कटनी चाहिए, यूनिट डिजिट तो इतना आसान चीज़ होती है, 5 से कट जाए, यूनिट डिजिट 5 से कटनी चाहिए। अब एक बात बताओ, 5 के टेबल में 5 का पहाड़ा पढ़ो तो यूनिट डिजिट 2 ही आती है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5, यानी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या तो 5 होगी। 5 से अगर कोई संख्या कटती है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, क्योंकि आप करो 5 के टेबल में या तो 5 जी एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, यानी अगर वो कट रही है तो या तो 5 देगी या तो 0 देगी। यानी कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। आपने कहा इतना सिंपल है, मैंने कहा बिल्कुल। अब बताओ मुझे, अगर मैं संख्या लिख दे रहा हूँ 1 2 4 5 1 2 4 5 8 9 7, क्या ये 2 से कट रही है? आप कहेंगे यूनिट डिजिट को उठाया मैंने कहा 7 भाई साहब कट रहे हो, आपने कहा 7 ने चिल्ला के कहा नहीं मैं तो 0 2 4 6 8 में से हूँ ही नहीं, तो ये 2 से नहीं कटेगी। मैंने कहा 5 से, आपने कहा 5 के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 या तो, अब आपने कहा अंधा थोड़ी हूँ कि 7 को 0 मान लूँगा या 7 को 5 मान लूँगा। मैंने कहा फिर, आपने कहा ये 5 से नहीं कट रही, मैंने कहा काम खत्म, यानी 2 और 5 दोनों से ये नहीं कट रही। बोलो क्लियर है? नहीं, 2 से कट रही ना 5, 2 से यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 0 या 5। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, या इकाई का अंक 0 5, 0 5 हो गया तो 5 से कटेगा, 0 2 4 6 8 हो गया तो 2 से कटेगा। अब एक बात बताओ, आपने कहा 2 से कट रहा है और 5 से, यूनिट डिजिट देखो, अगर कोई संख्या को हमें 2 से काटना है और 5 से काटना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी वाला काम दिमाग लगाना। एक बात बताओ, 2 से कट रहा है 5 से कट रहा है, मैंने कहा अगर कोई संख्या 2 से भी कटनी है 5 से भी कटनी है, आप देखो इन दोनों का क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया है कि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हुआ तो कट जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हुआ। अब दोनों में कॉमन क्या है, 0, यानी 0 अगर हो गया तो 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। और अगर कोई संख्या मैंने बताया था कि ए से भी कट रही है बी से भी कट रही है तो वो ए गुणे बी से भी कटेगी, बताया था नहीं बताया? यानी अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हुआ तो 2 से भी कटेगी, अगर उस मतलब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो 5 से भी कटेगी, अगर वो 0 से भी 2 से भी कट रही है 5 से भी कट रही है तो 2 गुणे 5 यानी कि 10 से भी कटेगी। यानी आपने कहा अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से कटेगी। तो हमने किस किस का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 2 का 5 का और 10 का। बोलो क्लियर है? हमने क्या कहा, हमने कहा अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो वो किससे कटेगी, 2 से।
अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट है तो वो किससे कटेगी? 5 से। और अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, 5 से कट रही है तो 2 पंचे 10 से कटेगी। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। क्या बना? यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। यानी अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो वो कैसी होनी चाहिए? उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? बड़ा सा 0 होना चाहिए। तो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया 2 का, आपने पढ़ लिया 5 का, और आपने पढ़ लिया 10 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ठोको ताली और आगे बढ़ते हैं। आ गया? चलो, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। अब लिख लो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब 3 लिख रहे हो तो 9 भी लिख लो भैया। लिखो 3 एंड 9 लिख लेना। ठीक है, 3 और 9 को एक साथ निपटाते हैं। 3 और 9 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर n is divisible by 3 then it will be divisible by 3, and if the sum of digits of that particular number n या of any particular number m और n कोई संख्या हो सकती है, उसका सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 तो वो संख्या 9 से कटेगी। सम ऑफ डिजिट्स क्या हुआ? जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये कोई संख्या, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? यानी अंकों का योग 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। 21 कट रहा है 3 से, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। क्या 21 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा। देखो 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 से नहीं कट रहा तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यानी 9 का भी सेम है, सम ऑफ डिजिट लोगे 9 से डिवाइड करोगे। अब मान लो 21 की जगह पे 36 आया होता तो 9 चौको 36, 3 चौको, अब 9 से कटेगा कोई संख्या। देखो 9 से हमने काटा, 36 9 के टेबल में आया, 9 से कटेगा तो 3 से कटेगा। यानी जो संख्या 9 से कटेगी, मैंने आपको बताया 9 का फैक्टर 3, तो अगर 9 से कट रही है तो 3 से कटेगी, लेकिन 3 से कट रही है तो जरूरी नहीं कि वो 9 से कटे। यानी आपको क्या लेना है? 3 से लिए, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स लेना है, यानी अंकों का योग लेना है। और अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी। सेम चीज़ 9 के लिए है, 9 से अगर कट रहा है सम ऑफ डिजिट्स तो 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप एक बात बताओ, कोई संख्या मैंने लिया 286, क्या ये 8 से कट रही है? देखो, क्या ये 8 से कट क्या ये 3 से कट रही है? आप कहा 2 8 10 6 16, 16 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से कटेगी नहीं। अगर 2 8 10 6 16, 16 क्या 9 से कट रहा है? नहीं, तो ये 9 से भी नहीं कटेगी। यानी ये संख्या ना 3 से कट रही है 9 से कट, 2 से कट रही है, आपने कहा यूनिट डिजिट 6 है, ये 2 से कट जाएगी, 5 से नहीं कट। समझ आ गया? तो 3 और 9 के लिए अंकों का योग लेंगे। ठीक है, अंकों का योग अगर संख्या के कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जाओ भाई। अब लिखो डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। कोई संख्या 4 से कब कटेगी? लिख लो डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 या डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी बाई 4 लिख लो। देखो इफ, लिख लो इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 4, then number will be divisible by 4। यानी अगर लास्ट दो, यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली जो संख्या है, कोई संख्या दे दीजिए, उसके लास्ट 2 डिजिट यानी पीछे से 2 अंक ले लो, अगर वो संख्या हमारी कट रही है 4 से तो हमारी पूरी संख्या 4 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने कह दिया कोई संख्या ले रहा हूँ 20, अब 20 के आगे कुछ भी लगा दो, ये मान लो 1000 पॉइंट लगा, मान लो 9 8 7 6 5 4, ये कोई संख्या। आपने क्या कहा? लास्ट के 2 डिजिट ले लो, आपने लास्ट का 2 डिजिट उठा लिया 20, 20 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे 4 पंचे 20, 20 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो ये पूरी संख्या कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से कट गई तो ये संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी।
यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ, अगर मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 13, आगे 8 8 8 लगा दे रहा हूँ, क्या ये कटेगी? नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 13 जो है वो 4 से कट रही, नहीं कट रही, तो ये संख्या नहीं कटे। अगर मान लो यहाँ पे 12 होता, आप कहते 4 तियाँ 12, ये कट गया लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या, तो कुछ भी आगे लगा दो, ये संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या हमारी 4 से कटनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? 4 से कब कटेगी? जब इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली जो संख्या है वो किससे डिविजिबल हो जाए? 4 से। तो हमारी संख्या पूरी पूरी किससे डिविजिबल हो जाएगी भाई साहब? 4 से डिविजिबल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है भाई साहब? चलो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बताओ 98 512 28 46 2, क्या ये 4 से कट रही है? लास्ट 2 डिजिट आपने देखा, 64 कटता, 62 नहीं कटता, ये संख्या नहीं कटेगी। अगर मैं कहता हूँ इतना ही लिखो 46 कट रहा है 4 से, नहीं, तो ये नहीं कटेगी। अगर मैं कहता हूँ 84, लास्ट 2 डिजिट, अभी संख्या में लास्ट 2 डिजिट 84 है, 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी संख्या डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ अब, आप कह रहे हो 28 ले लो, 4 7 28 कट रहा है, यानी पूरी संख्या ये डिविजिबल हो जाएगी। मैंने कहा अब, आपने कहा 22 हो गया, 22 नहीं कट रहा है, नहीं कटेगी। मैंने कहा अब, आपने कहा 12 कट रहा है, यानी कट जाएगी। मैंने कहा अब, आपने कहा 51 नहीं कट रहा है, नहीं कटेगी। आपने कहा 85 85 नहीं कट रहा है, नहीं कटेगी। 98 98 में 2 ही डिजिट हैं, डिवाइड करोगे, नहीं कटेगी। समझ में आया? चलो बहुत सुंदर। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया 2 का, 5 का, 3 का, 9 का, 10 का और 4 का। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 से विभाजिता का नियम लिख लो। देखो 6 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है, मैंने कहा था 2 से भी कटेगी, 3 से, क्योंकि 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो इनके प्रोडक्ट, मतलब इनके प्रोडक्ट से कट रही है तो अलग अलग भी कटेगी, यानी ये 2 से भी कटेगी, ये 3 से भी कटेगी। तो 6 से कटने का नियम क्या बना भाई साहब? आपने कहा अगर कोई संख्या 6 से काटना है तो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अब 2 से कटने का नियम क्या है? यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 से क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। यानी आपको दोनों रूल चेक करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, चेक करो, तो आप देखोगे यूनिट डिजिट अगर इसके सिवा कोई हुआ तो 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 ही से नहीं कटेगी। अगर मान लो ये हो गया 0 2 4 6 8 हो गया, तो अब आप क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट्स ले लोगे। चलो देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 1 2 4 6 5 3 2, ठीक है, और 3, ठीक। अब मैंने कहा इसको चेक करो 6 से कट रही नहीं कट। आपने कहा गुरु मैंने देखा यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो ये संख्या 2 से ही नहीं कटेगी, और 2 से नहीं कट रही तो 6 से कैसे कटेगी? क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। मैंने कहा अच्छा इतने चालाक हो रहे हो? आपने कहा जी बिल्कुल, और क्या। मैंने कहा फिर, मैंने कहा एक संख्या मैं बदल दे रहा हूँ। संख्या को मैं क्या ले रहा हूँ, मैं मान लो ले रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये संख्या मैंने ले ली। मैंने कहा आप चेक करो। आपने कहा 2 से तो ये कट रही है, क्योंकि यूनिट डिजिट इन्हीं में से है, 2 2 जो है ये यहाँ पे है, यानी 2 कट गई 2 से। 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स ले लो, 2 3 5 5 10 6 16 4 20 2 22 1 23, 23 3 से कट रहा है, नहीं, तो ये संख्या नहीं कटे, क्योंकि 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, ठीक है। अब देखो, आपने कहा फिर, मैंने कहा ये 2 के साथ लिख लो 6 और 3 4, ये लो। मैंने कहा आप चेक करो। आपने कहा ठीक है, 2 से मैं पहले 2 से चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 2 से क्या है? यूनिट डिजिट सम होनी चाहिए, यानी आपने कहा 4 सम है, यानी कट गई। 2 से तो कट गई। 3 से 4 6 10 2 12 3 15 5 20 6 26 4 30 2 32 1 33, 33 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यानी ये संख्या यूनिट डिजिट की वजह से 2 से भी कट गई थी, ये संख्या सम ऑफ डिजिट्स की वजह से 3 से भी कट गई, यानी 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, यानी ये 2 गुणे 3 6 से भी डिविजिबल होगी। समझ में आ गया? यानी आपको यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट सम मिल गया, यानी 2 से कट रहे, फिर सम ऑफ डिजिट्स ले लेना है। अगर वो 3 से कट रही है तो ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? तो 6 से कटने का नियम क्या है? 2 से कटनी चाहिए, यानी यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, और 3 से कटनी चाहिए, यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। अब आते हैं 7 से डिविजिबिलिटी। ये सबसे अच्छा है। डिविजिबिलिटी बाई 7 लिख लो। डिविजिबिलिटी बाई 7,
7 से विभाज्यता का नियम, और इस बार सीजीएल में इससे प्रश्न पूछ लिया गया। देखो मान लो कोई संख्या दी गई है, मान लो कोई संख्या दे दी गई 1 2 3 4 5 6, बोलो क्लियर। और आपसे कह दिया गया चेक करो ये 7 से कट रहे या नहीं कट रहे। आप क्या काम करेंगे, आप लेंगे 3 3 का बनाएंगे जोड़ी, 3 3 3 3 का बना लेंगे जोड़ी। आप क्या काम करेंगे, 3 3 का बना लेंगे जोड़ी। जैसे सबसे छोटी सी संख्या मैं ले रहा हूँ, मान लो एक संख्या ले रहा हूँ 343। अब इसमें तो 7 से आप काट सकते हो, 7 चौको 28, 7 9 63। मैंने कहा आप एक काम करो, ये ले लो 7343। अब चेक करो ये 7 से कट रहे नहीं कट रहे। आपने कहा फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मुश्किल तो नहीं होगा। आपने कहा क्यों, मैंने कहा 3 3 का आपको बनाना है पेयर। आपने कहा ठीक है 3 3 का 3 ग्रुप बना लिया, 3 ये हो गया। अब इसके आगे तो 3 है नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, इसके आगे 0 0 मान लो। नहीं है तो 0 0 तो आगे तो 0 0 लगा सकते हो ना, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी वैल्यू ऑफ, अगर इफ़ वी पुट 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर इट डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है, ये इससे संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा 3 3 का पेयर बनाना, क्या काम करना है, 3 3 का पेयर बना, 3 3 का ग्रुप बना लो। ठीक है, ग्रुप बना लिया। आपने कहा अब, मैंने कहा उठाओ इस ग्रुप में से ये वाला जो ग्रुप से संख्या बनी उसको घटा दो, 0 0 7 घटाया 336। अगर ये अंतर 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। अगर ये अंतर 7 से नहीं कट रहा तो ये संख्या नहीं कटेगी। आपने कहा ये क्या मतलब हुआ, मैंने कहा डिवाइड तो करो। आपने कहा 7 चौको 28, 7 8 56, ये तो कट गया, तो ये पूरी संख्या भी कटेगी। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझो। अगर मैं किसी संख्या को, कोई संख्या उठाता हूँ उसका 3 3 का पेयर बनाता हूँ, फिर अंतर ले लेता हूँ। आपने कहा एक पेयर और होता तो, मैंने कहा भी रुको तो, मैंने कहा 2 पेयर जब बन रही है तो आपने क्या काम किया, आपने क्या काम कर लिया, आपने 2 पेयर 2 ग्रुप बनाया 3 3 का, उसको पहले ग्रुप में से दूसरा ग्रुप घटा दिया, जो संख्या 7 से डिविजिबल है, यानी पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो आपने कहा एक और ग्रुप होता तब क्या करता मैं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक और ग्रुप लिख लेते हैं। मैंने कहा लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो आपने कहा यहाँ पे तो 3 ग्रुप दे दिया, मैंने कहा आप ही मांग रहे थे, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। इस पे लगाओ प्लस, इस पे लगाओ माइनस, इस पे लगाओ प्लस, फिर अगला होता माइनस, फिर अगला होता प्लस, ऐसे लगाते चले। यानी ये दोनों जुड़ेंगे और ये बीच वाला घटेगा। घटा लो, जोड़ो पहले, तो ये 9 3 12 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया। ठीक है, और इसमें से 456 घटा दो, ये आपका हो गया 6, यहाँ पे हो गया 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करो 7 से, 7 छके 42 और ये 3 36, 7 पचे 35, यानी ये अंतर नहीं कट रहा है। अगर अंतर नहीं कट रहा तो पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। आप चेक करके देख लो, 7 1 7 5 53, 7 7 49, 4 44, 7 पचे 35, 7 छक 42, 2 25, 7 3 21, 4 46, 7 छक 42, 4 47, 7 छक 42, 5 58, 7 8 56, 2 29 नहीं कट रहा है साहब। मैंने क्या कहा, इसको आसान बनाने के लिए 3 3 का ग्रुप बनाओ, उनको जोड़ लो आपस में, प्लस माइनस प्लस, जिसके आगे प्लस उनको जुड़ेगा, जो माइनस आ जाएगा वो घटेगा। यानी 7 8 9 123 जुड़ाई 912 हुआ, उसमें से घटा लिया 456, जो अंतर आया वो कट रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो कट रहा है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा तो नहीं। आपने कहा गुरु एक बात बताओ, इतना हम कितनी देर तक करेंगे, ये सब जोड़ने घटाने से बढ़िया है कि मैं डिविजिबिलिटी लगाऊं ही ना, 7 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, लेकिन एक रूल और छोटा सा देख लो। आपने कहा दिखाओ, तो चलो देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या है 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, और ले लो 3 2 5, समझिएगा। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कि संख्या हमने सही ली है। यहाँ पे ले लो 7 9 0 ले लो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के 7 9 0 ले लो, ताकि थोड़ा सा आसान रहे, आपको समझ में भी आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब डिविजुअल नहीं रहेगी तो बात बनेगी नहीं, बात। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, आप पेयर बना लिया करो। आपने कहा 3 3 का पेयर, वही मेथड फिर से, मैंने कहा नहीं रुको तो 3 3 का पेयर 7 से विभाजित करो,
यहाँ पे आपको पता है प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। 7 से डिवाइड करोगे 7 चौको 28 और 4 42, 4 45, 7 छक 42, यानी यहाँ पे बचेगा 3 शेषफल। यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 एकम 7 कट जाएगा, ये 84 यानी कि 6 शेषफल बचेगा। देखो बचेगा नहीं बचेगा। और यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 चौको 7 पचे 7 छक 42 और 3 छत्तीस 7 पचे 35, यानी 1 बचेगा। अब आपने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने क्या किया? पहला काम क्या किया? पहला काम किया आपने पेयर बनाया। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आपने क्या किया? आपने जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, आप प्लस प्लस को जोड़ दो 4 और जो माइनस वाला है उसको घटा लो -6। ये 0 आ रहा है? नहीं, तो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि इनका अंतर अगर 7 से नहीं कट रहा तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगी। समझ में आया? मैंने क्या कहा? 3 3 का पेयर लो, 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख लो, जितना जितना शेषफल है लिख लो। अब फिर प्लस माइनस प्लस जो करते थे, यहाँ पे प्लस लगाओगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। देखो 3 1 4 में से 6 कटेगा। अगर ये 0 आ जाता तो ये पूरी पूरी कट जाती, अगर नहीं आता 0 तो नहीं कटेगी। ठीक है, अच्छा, यानी ये संख्या पूरी पूरी किससे नहीं कट रही है? 7 से। फिर से मान लो कह रहा हूँ मैं, ये कोई संख्या, आपने कहा y कहाँ से आ गया? मैंने कहा देखो तो ये संख्या 7 से आपको चेक करनी है कट रही है नहीं कट रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने क्या काम किया? 3 3 का पेयर ले लिया। आपने कहा 0 0 लगा दो, लगा दे। अब मैंने कहा यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता ही है। 7 से इसमें डिवाइड करो, 7 छक 42, 3 36, 7 पचे 35, यानी शेषफल 1 आ गया। यहाँ पे देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब मेरे कहने के हिसाब से देखो 1 1 2 हो रहा है, 1 1। मान लो ये संख्या दे दी गई 7 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल होने का मतलब प्लस वाला और माइनस वाला बराबर होना चाहिए। तो प्लस वाला 1 1 2 है, माइनस में अगर 2 आ जाएगा तो ये 7 से कट जाएगी। अगर माइनस में 2 नहीं आया तो नहीं कटेगी, क्योंकि प्लस वाला 2 है। माइनस वाला कितना होना चाहिए? प्लस और माइनस वाला अगर बराबर हो गया तभी वो संख्या कटेगी। यानी प्लस वाला 2 है तो माइनस वाला यहाँ पे 2 करेंगे तभी ये संख्या 7 से कटेगी। वाई की वैल्यू 2, मतलब वाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि शेषफल 2 छोड़े तभी ये संख्या 7 से कटेगी। समझिएगा, मैंने कहा कि 7 से डिवाइड करो, आपने कहा डिवाइड कर दिया। मैंने कहा शेषफल कितना है? आपने कहा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इन दोनों हो गया 2। प्लस वाला माइनस वाला बराबर करना है, यानी यहाँ पे डिवाइड करने पे -2 शेषफल आना चाहिए। -2 का मतलब क्या हो गया? -2 का शेषफल होने का मतलब क्या हो गया? देखो 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, देखो यानी कि माइनस वाली जगह पे 2 शेषफल आ रहा है। ये -2 नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? यानी मैंने क्या कहा कि डिवाइड किया आपने, शेषफल यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन। यहाँ पे कितना आना चाहिए? देखो 1 1 2 प्लस में, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो आप 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 2 बच रहा है। 2 के बाद क्या लगाएं कि डिवाइड करने पे 2, आपको पता है 7 3 21 होता है। अगर 23 लिख देंगे तो 2 शेषफल दे देगा, यानी y की जगह पे अगर आप 3 ले लोगे तो ये संख्या हमारी कट जाएगी 7 से। यानी अगर संख्या लिखें 1 2 3 3 4 5 6 तो ये 7 से कट जाएगी। डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 5 53, 7 7 49, 4 43, 7 छक 42, 7 दूनी 14, फिर 7 0 0, 7 8 56, पूरा पूरा 7 से कटेगी। फिर से समझो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर समझ गए तो आगे बहुत काम आने वाला है। 77 में, 7 11 13 में, ठीक है, 7 11 13 तो हो ही गया, और 3 7 11 में, सब में काम आने वाला है। ठीक है, देखो एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 4 5 3 2 7 1 6, कोई संख्या, या 5 2 लिख लो। ये संख्या मैं कह रहा हूँ 7 से कट रही है। मैं कह रहा हूँ ये संख्या 7 से कट रही है, और यहाँ पे मान लो इसको मिटा के मैं कह रहा हूँ ये एक्स लिखा हुआ। ओह, मान लो 1 मिनट, मान लो ये संख्या है हमारी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कट रही है 7 से, और यहाँ पे एक्स ना देके मान लो एक्स ये वाली वैल्यू है, ये एक्स है, यहाँ पे मान लो 4 लिखा। मैं कह रहा हूँ ये संख्या हमारी कट रही है किससे? 7 से। आपने कहा कैसे पता? मैंने कहा 3 3 का ग्रुप ले लो। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, आपको पता है यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, 3 33, 7 चौको 28, यानी यहाँ पे 5 शेषफल बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 एकम 7, यहाँ पे 2 शेषफल बचेगा। यहाँ पे अभी हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 4 शेषफल बचेगा। अब देखो 4 2 माइनस का 6 हो रहा है,
प्लस में 5 है, प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए, 5 है उसको 6 बनाना है क्योंकि माइनस में 6 है, तो यानी यहाँ पे शेषफल 1 बचना चाहिए। यहाँ पे शेषफल 1 बचाने के लिए आप देखो 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, 4 के बाद क्या रखें कि शेषफल 1 आए। आप कहते हो 7 6 42, यानी 42 होता तो शेषफल कुछ ना बचता, 43 अगर हो जाएगा तो शेषफल 1 बचेगा, और 43 बनाने के लिए x को 3 होना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू 3 हो गई अगर 7 से कट रहा है तो। देखो डिवाइड करके देख लो, 7 6 42, 3 33, 7 चौक 28, 5 53, 7 7 49, 4 47, 7 6 42, 5 51, 7 7 49, 2 26, 7 21, 5 52, 7 7 49, 3 34, 7 चौक 28, 6 63, 7 9 63, यानी 7 से 1 कट गया। यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से समझो। मैंने कहा कोई संख्या है 4 5, मैं चलो एक संख्या ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, एक संख्या ले रहा हूँ मैं, मान लो 1 3 9 8 9 5, मान लो कोई संख्या। अब ये पूछ रहा हूँ 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने क्या काम कहा, आपने 7 का डिविजिबिलिटी के लिए आप 7 दे, यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस, 7 से डिवाइड करोगे 7 कम 7, ये 19, 7 दूनी 14, 5 55, 7 7 49, यानी कि 6 शेषफल। अब यहाँ पे -6 आ गया तो कट जाएगी, तो 7 देखो 7 कम 7, 6 69, 7 9 63, यानी 6 शेषफल, -6 + 6 कैंसिल, यानी कि ये संख्या 7 से कट रही। समझ में आ गया। यानी 7 से कटने के लिए आपने कहा कि मान लो एक संख्या मैं ले रहा हूँ 1 5 9 8 7 6, ये संख्या चेक करो। आपने कहा यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 कम 7, 7 ये 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 36, 7 5 35, यानी 1 शेषफल आ गया, यहाँ पे माइनस वाला आएगा, 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, 5 19, यानी ये कट रहा है, -5 है, यहाँ पे प्लस में 1 है, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं बराबर है तो ये 7 से नहीं कटेगा। देख लो एक बार, 159 876 देखो कट रहा है नहीं कट रहा, आप कहेंगे नहीं कटेगा। क्लियर हो गया। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है। अब मान लो ये रूल नहीं फॉलो करना, आपको दिमाग में जब ये मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि अभी इतना देखो। अब मैं मान लो कह दूं आपसे कि भैया एक बात बताओ, कोई संख्या लिखिए 1 8 9 2, ठीक है, मैंने कह दिया या 1 8 9 0, यहाँ पे ले लो 7, मैंने कहा ये संख्या बताओ 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। एक रूल ये भी है, रूल 3 लिख लो कि यूनिट डिजिट लो आप, इकाई का अंक, उसका दुगुना कर दो, 7 दूनी 14, हिंदी में ऐसे, अंग्रेजी में ऐसे, और जो बची संख्या उसमें से 14 घटा दो, 179 - 14 175, 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करने 25 भागफल आ गया, यानी पूरी पूरी कट गई। अगर ये अंतर 7 से कट रहा है तो आपकी पूरी पूरी संख्या 7 से कटेगी, लेकिन ये छोटी संख्याओं में आसान रहेगा। जैसे मैंने कहा 1 2 6 5 8 7, अब इसमें चेक करना है, तो आप कह रहे हो कि अंतर में ले रहा हूँ, यूनिट डिजिट एक ले रहा हूँ, उसका दुगुना कर रहा हूँ, 7 दूनी 14, इसमें से घटा रहा हूँ, इसमें से घटाओगे 1 2 6, ये आपका आ जाएगा 4 4, फिर 4 लोगे 8 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1256, फिर 6 का दूना 12 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 113, 7 से 113 कट रहा है नहीं, तो आप कह रहे हो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। यानी यूनिट डिजिट उठाओगे, उसका दुगुना बची हुई संख्या में से घटा दोगे, जो अंतर आएगा अगर वो 7 से कट रहा है तो वो संख्या 7 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। लेकिन कितनी बार बड़ी संख्या होगी तो आपको फिर से उसी पे पहुंच जाना पड़ेगा, 3 डिजिट वाले पे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 7 का, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कोई संख्या 1 4 5 6 8 x 5 3 2, ये 7 से कट रही है, मैंने मान लिया कि ये 7 से कट रही है, तो x की वैल्यू बतानी है। आपने क्या काम किया, फटाक से एग्जाम में आया 3 3 का पेयर बना दिया, आपने कहा डिवाइड कर दो 7 से फटाफट, 7 7 49, 4 42, 7 6 42, 0 शेषफल, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 शेषफल। अब देखो ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस, प्लस में 5 हो रहा है, माइनस में 5 आएगा तभी ये कटेगा, माइनस में 5 बनाने के लिए 7 9 63, 5 के साथ क्या लगाएं कि 5 के साथ क्या लगाएं कि शेषफल 5 आए, आप कहेंगे कि 4 लगा दो, 54, 7 7 49, 5 54 बच जाएगा, यानी x की जगह पे 4 लगाना पड़ेगा। समझे, देखो 6 8 x है, इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 9 63, 5 के बाद x, अब 5 के बाद x वाली कौन सी संख्या होगी जिसको 7 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना दे, 5 दे, तो आप कहेंगे 5 क्यों दे, क्योंकि प्लस वाला 5 है तो माइनस वाला भी 5 होना पड़े, तो आप कहेंगे 7 7 49 होता है और उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 54 हो जाएगा, यानी 5 के बाद वाली संख्या, मतलब 5 जिसका 2.5 अंक हो, ऐसी संख्या एक ही 54 ही है जो हमारा शेषफल कितना छोड़ेगी,
5 छोड़ेगी, किससे डिवाइड करने पे? 7 से डिवाइड करने पे। बोलो क्लियर है? यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब x बराबर 4 रख के देख लो कि क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। x बराबर मैंने 4 ले लिया, तो 7 दूनी 14 कट गया, 7 8 56 कट गया, 7 12 84 कट गया, 7 7 49 कट गया, 7 49 4 42, 7 6 42 कट गया। यानी आपको 3 3 का पेयर लेना है, फिर रिमाइंडर निकालना है, शेषफल जो बच रहा है आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते जाएंगे, पीछे की साइड से आगे की साइड में एक अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाएंगे, और जो प्लस वाला है वो बराबर होना चाहिए माइनस वाले के, बस आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 7 से डिविजिबिलिटी रिवाइज करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे। ये मैं क्वेश्चंस जब एसएससी वाले करवाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देख लो डिविजिबिलिटी बाई 11। यहाँ पे राइटिंग मेरी गंदी बन रही है, बाकी आपको पता है मैं कितना सुंदर हूँ। ठीक है, कितना सुंदर लिखता हूँ। सॉरी, डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, 11 से विभाजिता का नियम हिंदी वाले लिख लेंगे, और गर्मी बहुत है, ये नियम नहीं है। डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, देखो कोई संख्या मैं लिख रहा हूँ 1 2 1, 11 से डिवाइड करना है। आपने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा क्या? आपने कहा 11 कम 11, 11 कम 11। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी है। आपने कहा क्या? मैंने कहा अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, तो 1 1 2, जो बचा वो एक ही संख्या बच रही है, तो दोनों का अंतर 0 है। ये कट रहा है 11 से, या तो मतलब 11 से अगर कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? संख्या विभाज्य हो जाएगी। यानी हमने अंतर लिया अल्टरनेट डिजिट के योग का अंतर। अल्टरनेट डिजिट लिया, देखो अल्टरनेट डिजिट का योग, उसका अंतर लिया, देखो अल्टरनेट डिजिट का योग लिया। यहाँ पे 2, यहाँ पे एक ही संख्या थी, तो ये 2 2 2 का अंतर लिया 0। अगर ये 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। कहने का मतलब समझो, मैंने कहा एक संख्या लेते हैं, आपने कहा ले लो, मैंने कहा संख्या क्या लूँ? आपने बताओ, चलो संख्या बताओ, तुम संख्या बताओ कोई सी जो 11 से कट रहे हो। मैंने कहा चलो एक संख्या ले रहा हूँ 4 9 3 7 9, ये कोई संख्या है। मैंने क्या बताया? अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट एकांतर, एक एक छोड़ के। कैसे करोगे? 9 3 12 4 16, प्लस प्लस लगा दो, 9 3 12 4 16। समझ आ रहा है? 9 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, 4 एक एक छोड़े, तो 9 3 4 जोड़ोगे तो 9 3 12 4 16 हो गया। बची जो संख्या उनको जोड़ लो, 9 7 16 हो गया। घटा लो 0। क्या 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या 11 से कटेगी। फिर से देख लो, डिवाइड कर लो, 11 चौको 44, 5 53, 11 चौको 44, 9 97, 11 8 88, 9 97, ये 9 9 99, 11 9 99 कट गए। चलो एक और संख्या ले लेते हैं, बड़ी सी संख्या लेते हैं। चलो लूँ, चलो ले लो। एक संख्या मैं लेता हूँ 71 20 729। ठीक है, और चलो ये संख्या पहले ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 9 7 16, 16 2 18, 18 7 25, कितना आया? 25। अल्टरनेट डिजिट समझ में आ रहा है? फिर आप क्या लोगे? 1 0 2, जो बची संख्या है उनका योग, तो 2 1 3, 22 और 25 का, 25 और 3 का डिफरेंस 22। 3 से कट रहा है, 3 से आप कहोगे क्यों चेक करो? 11 से चेक करो ना, मैंने वही कंफ्यूज करने के लिए। 11 से काटो 22 को, 11 से 22 कटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 11 दूना 22, किसी तरह से कट गया। तो अगर ये डिफरेंस कट रहा है, ये क्या है? अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट सम। अगर इसका डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 11, तो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल। आप समझ में आ रहा है आपको? लिखो, इफ difference of sum of digits in odd places, लिख लो, if difference of digit on even and odd places, difference of sum of digits, if difference of sum of digits on even and odd places इज डिविजिबल बाई 11, तो संख्या 11 से कटेगी। यानी लिखो, अगर सम और विषम स्थानों पे उपस्थित संख्याओं का योग का अंतर, अगर सम और विषम
स्थानों पे उपस्थित संख्याओं के योग का अंतर 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कटेगी। कहना बड़ा कठिन हो रहा है, कहने में बड़ा आसान है। चलो मैं एक संख्या ले ले रहा हूँ। एक संख्या लिखो 8, एक मिनट, 8 6 1 8 0, 8 6 1 8 सॉरी 1 6 8 1 6 8 1 6 0 8 लिख लो और 2 0 9 लिख लो। बड़ी संख्या है। आपसे कहा अल्टरनेट डिजिट ले लो। 8 1 9 2 11 9 20। बची संख्या है 6 1 7 सॉरी 6 6 12 8 20। डिफरेंस ले लिया 0, 11 से कट रहा है यानी ये संख्या 11 से कटेगी। समझ में आया क्या किया? अल्टरनेट डिजिट यानी एक एक छोड़ के देखो 9 2 11 फिर 11 0 11 11 1 12 12 8 20 ये आ गया। जो बची संख्या 6 6 12 8 20 ये बचा। इन दोनों का क्या ले लिया? अंतर। कितना है? 0। ये किससे कट रहा है? 11 से। तो ये संख्या किससे कटेगी? 11 से। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं 12 पे। 12 पे आ जाऊं, लिखो डिविजिबिलिटी बाई 12। करवाने को तो मैं PhD करवा दूं, मास्टर को बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या आपका उससे फ़ायदा होने वाला है? नहीं। तो आप लिख लो 12 से विभाजिता का नियम। 12 से जैसे अभी आपने कहा था 6 से, तो 12 का 2 आपको पता 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4। और अगर कोई संख्या 3 गुणे 4 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगी और 4 से भी डिविजिबल होगी। यानी आपको क्या काम करना है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। और 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 2 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। यानी अगर मैं कहूँ कोई संख्या मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो कोई संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 1 1 3 9 3 1 6 6 4। ये कोई संख्या मैं कह रहा हूँ ये 12 से कट रही है। आप कह रहे हो कोई बात नहीं 12 से कट रही है, 3 से भी कटेगी 4 से। मैंने कहा पहले किससे चेक करोगे? आपने कहा 3 से चेक करूंगा। मैंने कहा नहीं मूर्ख, 4 से चेक करो। 4 से चेक करोगे आसान रहेगा, 4 से लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है। आपने कहा जिसे 4 से चेक करना आसान है तो उससे चेक कर लो ना, अगर उससे नहीं कटते तो 12 से नहीं कटेगी, क्योंकि दोनों से तो कटना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है मैं वही करूंगा मुंह बना के। तो देखो 64 लास्ट 2 डिजिट 64, 4 से काटोगे 64 कट रहा है यानी 4 से तो ये कट गई। अब सम ऑफ डिजिट ले लोगे 3 से। 6 4 10 6 16 1 17 3 20 9 29 3 32 1 33 1 34। फिर से देख लो 1 1 2 3 5 9 14 3 17 1 18 6 24 6 30 4 34। ये कैसे पॉसिबल है भैया? ठीक है, ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा। अच्छा एक बात बताओ, 3 से काटने के लिए मैंने कहा एक काम और तो कर सकते हो क्या? आपने कहा क्या? मैंने कहा जो 3 से कट रहे हैं उनको हटा ही दो। आपने कहा ठीक है। मैं आपने कहा एक चीज़ मैं और हटा दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या? आपने कहा 4 1 5 1 6 मैंने हटा दिया, तो एक जो बचा वो कटेगा 3 से? नहीं। तो 3 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी कि संख्या 12 से नहीं कटेगी। यानी 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। बोलो क्लियर है? बहुत सुन। अब देखो फिर से आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पे और 9 की डिविजिबिलिटी पे। मैंने कहा था 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, ठीक है? कहा था नहीं कहा था? मान लो कोई संख्या दे दी गई 1 4 9 5 3 5 3 0 9। मैंने कहा ये संख्या 3 से कट रही नहीं, सम ऑफ डिजिट्स लोगे? नहीं लोगे। आप तो अभी लोगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब उससे उस रूल से भी बचना है। आप जो 3 से कट रहे हैं संख्याएं काट दो। 9 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, ठीक है, 5 1 6 कट गया, यानी आपका बचा कितना? 4 5 9। 9 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। ये 4 5 9 9 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, यानी ये संख्या 9 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। मैंने फिर से देखो, मैं एक संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, एक संख्या मैं ले रहा हूँ, 4 के बाद 12 ले रहा हूँ, 6 के बाद 64 ले रहा हूँ, 0 के बाद 94 ले रहा हूँ। मैंने कहा इसको 3 से डिवाइड करना है। आपने कहा 3 से? मैंने कहा हाँ। आपने कहा जो 3 से कट रहे हैं उनको हटा दे रहा हूँ। 9 हटा दिया, 6 हटा दिया, 6 हटा दिया, 4 2 6 हटा दिया। मैंने कहा और आपने कहा 4 4 8 1 9 हटा दिया। लो, ये जब इसमें कुछ बचा ही नहीं सम ऑफ डिजिट्स, अब कुछ ऐसा बचा नहीं जिसको डिवाइड करके चेक करना है, कुछ बचा ही नहीं, तो ये 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, क्योंकि देखो सम ऑफ डिजिट अब 0 बन रहा है। 0 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, आपको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको क्या काम करना है? मैं एक संख्या और ले रहा हूँ। चलो एक संख्या और ले रहा हूँ, एक संख्या लिख लो 13 99 3 7, ठीक है,
5 6 3, ये 3 से चेक करो। आपने कहा 3 3 3 6 9, दोनों कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, ये बचा 7 7 कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी ये संख्या 3 9 से नहीं कटेगी। आप चेक कर लो, देखो, मुंह बना के मुझे देख रहे हो, नहीं कट रही, बात खत्म हो गई। तो 3 और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए जो डिजिट्स हैं, मान लो कोई संख्या मैं ले रहा हूँ, फिर से एक संख्या मैंने ले ली 5 0 5 4 0 8 9 1 4। अब देखो, आपने कहा 3 से काटना है, तो 3 से 9 कट रहा है, हटा दिया। मैंने कहा ठीक, 5 और 4 मिलकर 9 होंगे, वो भी हटा दिया। आपने कहा 8 4 12 होंगे, वो भी हटा दिया। 5 और 1 मिलकर 6 होंगे, ये भी हटा दिया। अब बचा क्या? 0 0 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये संख्या 0 से भी कटे, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। या आप ऐसे देख लो, 5 5 10 4 14 8 22 9 31 1 32 4 36 36, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी, दोनों से कटेंगे, काम खत्म हो गया। ठीक है, बोलो, क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। अब देखो, एक रूल बन के आता है कि अगर कोई संख्या 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तेरह से विभाजिता का नियम 7 वाला याद है? 7 वाला याद है ना? ठीक है, वही रूल लगा दो। आपको मैं कोई संख्या दे रहा हूं, मैंने कोई संख्या दे दिया 12,348। आपको अगर 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, निकाल लो। आपने कहा क्या करना है? मैंने कहा 3 3 का पेयर बनाओ, इसको लगाओ प्लस, इसको लगाओ माइनस, घटा दो। 348 में से 12 घटाओ, कितना आ जाएगा? 336। 13 से विभाजित करो, 13 से विभाजित करो 336 को। देखो 336 को 13 से विभाजित करो, 13 दूना 26 और 7 76। क्या 76 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। समझ में आया? आपको वही वाला रूल लगाना है, डिवाइड कर करके देखना है। ठीक है, चलो एक संख्या मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एक संख्या और ले रहा हूँ। मैंने कहा एक संख्या ले लो 2 0 1 0 6 5 8। 13 से चेक करो डिविजिबल, चेक करो। आपने कहा 3 3 का मैंने डिफरेंस ले लिया, 3 3 संख्याएं ले ली। आपको पता है यहाँ 0 0 लगा दोगे तब ये 3 बनेगा, प्लस माइनस प्लस। 658 दो 660 में से 10 घटेगा 650। 650 क्या 13 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या 13 से कट जाएगी। अगर ना कटता तो नहीं कटती। एक और ले लो, चल एक संख्या लो 14 285 856। चेक करो 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा। आपने कहा लास्ट तीन डिजिट का ले लूँगा, यहाँ पे 0 1 लगा दो। आपने कहा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, बीच में माइनस, प्लस माइनस प्लस जो करते जाते थे। आपने कहा 856 14 870। 870 में से 285 घटाना है। 870 में से 200 घटाओगे 670। 670 में से 80 घटाओगे 590। उसमें से 5 घटाओगे 585। अब 585 13 से डिवाइड कर लो। 13 चौको 52, बचा 6 65, 13 पच्चे 65, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या पूरी पूरी 13 से कटे। आपको क्या काम करना है? 3 3 संख्याएं बनानी है, फिर जिसके आगे प्लस लगा है उसको जोड़ लेना है, जिसके आगे माइनस लगा है उसको घटा देना है। अगर फिर प्लस वाला सब जोड़ के और माइनस वाला घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वो 13 से कट रही है, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। बोलो क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। अब हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी बाई, सुंदर सी हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी बाई 7 11 एंड 13। तीनों से अगर कोई संख्या डिविजिबल है, समझ रहे हो? समझ रहे हो मतलब समझ रहे हो? डिविजिबिलिटी बाई 7 11 एंड 13। मैंने आपको एक चीज़ बताया, थोड़ा पानी पी लो तब तक आप लिखो। एक तो ये गर्मी में गर्म पानी पीना मुश्किल बहुत होता है। गर्म पानी इस वजह से, गरीब नहीं हूँ मैं,
मतलब इस वजह से होता है, गर्म पानी पीना पड़ता है क्योंकि पढ़ाने के बाद गला हो जाता है फट, और फटने के बाद गर्म पानी पियो तो आराम मिलता है ना। और मैं चिल्ला के बोलता हूँ। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, वही क्या काम करना है। 7, 11, 13 का एक डिविजिबिलिटी रूल है, देखो, इफ ABC, ABC मतलब 3 अंकीय संख्या को रिपीट कर दिया जाता है तो वो कटती है 7, 11, 13 तीनों से। 7 11 11 गुणे 13 यानी कि ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी, 13 से, यानी इनके गुणनखंड से कटेगी, यानी 1001 से कट रही है। यानी अगर कोई संख्या ABC यानी वही संख्या का 3 अंक की संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो संख्या हमारी किससे कटेगी मेरे भाई? वो संख्या हमारी कटेगी किससे? 1001 से कटेगी। समझ में आया? मान लो मैंने कहा 2 3 5, 2 3 5, मैंने कहा देखो 3 संख्या 2 3 5 एक बार था, फिर 2 3 5 लिख दिया, यानी रिपीटेशन हुआ, तो ये किससे कटेगी? 7 11 13 दोनों। आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल, 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल, 13, देखो आपको 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ाया गया? 3 3 का पेयर ले लो, प्लस माइनस कर दो, 235 में से 235 घटाओगे, खत्म, 0 0, 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट, 13 से कट रहा है, बिल्कुल, यानी 7 13 से कटे। 11 से अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 5 2 7 3 10 और 2 5 7 3 10, कट गया, बात खत्म हो गई। तो ये 10 10 का डिफरेंस 0 0, 11 से कट गया, यानी कि 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। यानी जो 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, अगर 7 11 और 13, देखो 7 11 और 13 से डिविजिबल बनाना है तो आप अगर कह रहे हैं तीनों से डिविजिबल है तो आप ये याद रखना कि कोई संख्या 7 11 13 से तब तीनों से तभी डिविजिबल होगी जब वो ABC के फॉर्म में लिखी होगी। लिख लो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 11 और 13 तीनों, इफ अ नंबर इज if a number is divisible by 7 11 and 13 all 3, यानी कि 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ ABC, यानी कि ABC का रिपीटिशन 3 अंकों की संख्या का रिपीटिशन होगा तभी ये डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 6 अंकों की अगर वो संख्या है। आपने कहा अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वही वाला रूल लगाएंगे, 7 11 13 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप क्या काम करेंगे? देखो, अगर मान लो ये ऐसा नहीं है तो आप 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। 6 अंकों की ज़्यादा की बड़ी संख्या, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, जो किससे बड़ी है? जो आपकी 6 अंकों से बड़ी है। मान लो कोई संख्या है 5 अंक की है, 56 0 56। अब कोई संख्या 7 11 13 से कट रही है तो आपको पता है 1001 से कटेगी। 1001 से कटने के लिए आपको पता है 1001 पंजे लेंगे, 5005, और ये फिर बचेगा 6006 बचेगा, और 6006 में 1000 छक्के, यानी कि 1001 छक्के। ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या काम करेंगे? 3 3 का ग्रुप लेंगे, 3 3 का ग्रुप, यहाँ पे 56 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 56 56 56 का डिफरेंस 0, ये 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, वो 7 से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, यानी 7 और 13 दोनों से कट गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अल्टरनेट डिजिट का सम, यानी 5 6 11, 6 5 11, डिफरेंस 0 से कट गया, 11 से कट गया, यानी 7 11 13 से दोनों से कटेगी। एक बात बताओ, मैंने कहा एक संख्या और ले लो, आपने कहा क्या? मैंने कहा एक काम करो, एक संख्या ले लो आप, 1 2 2 6 2 2 5, और चेक करो कि ये 7 11 13 से कट रहे नहीं कट रहे। आपने कहा 3 3 का पेयर, 1 2 225 1 226, 226 में से 226 घट जाएगा, 0, यानी कि ये 7 से भी कट गई, 13 से भी कट गई। 11 के लिए आपने कहा अल्टरनेट डिजिट का सम 2 5 7 2 9 1 10, 2 6 8 2 10, 10 10 का डिफरेंस 0 0, 11 से कट रहा है, यानी संख्या 7 से और 11 13 से कट ही रही थी, 11 से भी कटी, यानी ये 7 11 13 तीनों से कटेगी। क्लियर हो गया डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? चलो, तो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 2 3 4,
आपने क्या क्या पढ़ा? 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, 7 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 9 का पढ़ा, 10, 11, 12 और 13। इसके आगे के डिविजिबिलिटी रूल ना काम होता है, हालांकि काम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी करवाऊंगा, वो कल हम पढ़ेंगे और कुछ इससे रिलेटेड रूल्स और थ्योरम्स भी पढ़ने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल इज़ अ बड़ा कॉन्सेप्ट। और आपको एक संख्या दे दे रहा हूँ, आप बताओ ये जो संख्या है, एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, 5 2 6 4 5 3 5 4 5, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनमें से किससे विभाज्य है, किससे नहीं विभाज्य है, ये लिखना है। आपको लिख देना है 2 3 4 5 6 से इतने इतने से डिविजिबल और इतने से नॉट डिविजिबल। ये आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं अगली क्लास।